जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 268 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इसी के साथ द किंग ऑफ कर्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम सुकुना अब खत्म हो चुका है और इसके अलावा मेगुमी सेफली वापस आ चुका है। लेकिन क्वेश्चन इज क्या यूजी अब मर जाएगा और क्या गोसो कभी वापस नहीं आएगा? वेल, चैप्टर में बहुत कुछ है जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दिया करो। आपके हर एक सब्सक्राइब पर मुझे काफी मोटिवेट मिलता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुकुना मेगुमी की सोल से बात कर रहा होता है। सुकुना मेगुमी को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस जीने की कोशिश करने की? तुमने अपना शरीर मुझे लेने दिया, तुमने अपनी बहन को भी मार डाला और इतना ही नहीं, तुमने अपना एक हाथ भी ठुकरा दिया जो तुम्हें दिया गया था। सुकुना मेगुमी को बोल रहा है कि भाई हार मान ले, तू अब वैसे भी ठीक से लाइफ नहीं जी सकता, तू बस चुप रहे और सब कुछ मुझे हैंडल करने दे। भाई दिख रहा है कि सुकुना की कैसे फटके हाथ में आ चुकी है क्योंकि मेगुमी वापस आ चुका है और एक बार अगर मेगुमी बाहर आ गया तो सुकुना का खेल खत्म है। उसके बाद मेगुमी सुकुना के एम्बर से बात कर रहा होता है, अंगारे टाइप होता है ना वैसा कुछ। मेगुमी बोलता है कि तू इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है, तेरी फाइनल फिंगर तो अभी बची हुई है ना। वो बोलता है कि अगर कर्स ऑब्जेक्ट बनने का तरीका पहले से डिसाइडेड है तो अगर इतातोरी यूजी तुम्हें छील देगा तो तुम यहीं मर जाओगे। मेगुमी आगे सुकुना से बोलता है कि जो रेजोनेंस है वो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारी 19 उंगलियां गायब हो जाती है तो आखिरी वाली तुम्हारी सोल को इफेक्ट से नहीं जोड़ पाएगी। मेगुमी बोल रहा है कि मुझे ये जानकर काफी रिलीव हुआ कि तुम भी मौत से डरते हो, यानी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी मौत से डरता है। इस तरह से देखा जाए तो गोजो उससे जीत गया क्योंकि गोजो कभी मौत से नहीं डरा। मेगुमी आगे बोलता है कि मैंने स्टार्टिंग से ही एक प्रॉपर लाइफ जीने का इरादा नहीं किया था। वो बोलता है कि ये सच है, लेकिन दुनिया में आपके अलावा और भी कई सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर किसी और के लिए जीने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम रियलिटी में वापस आते हैं और जैसे ही यूजी सुकुना को अपना डोमेन मारता है, सुकुना का रेनकार्नेशन मेगुमी की बॉडी पर एंड हो जाता है और हम देखते हैं कि द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैसे चिल्ला रहा है क्योंकि वो मेगुमी की बॉडी से अलग हो जाता है, यानी मेगुमी आखिरकार सुकुना के चंगुल से आजाद हो जाता है। उसके बाद हम यूजी को देखते हैं जो सुकुना की रेजिडुअल्स को देख रहा है। ये बिल्कुल वैसा सीन है जब माहितो चिल्ला रहा होता है, वो हार चुका होता है और यूजी उसको देखता है। यूजी सुकुना को बोलता है कि तुम अब क्या करोगे। उसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब यूजी ने सुकुना से फुशिगिरो को छोड़ने और उसके पास वापस लौटने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि वो उसकी जान बख्श देगा। यूजी यहाँ पर एकदम ऐसे डेडली लुक में बोलता है कि सुकुना यू आर मी। यूजी सुकुना के रेजिडुअल्स को उठाता है और कहता है कि अनजाने में ही मैं एक कर्स लेकर पैदा हुआ। वो बोलता है कि हम किस तरह से एक मॉन्स्टर बनते हैं ये तो केवल एक चांस की बात है, लेकिन मेरे पास मेरे दादाजी थे। वो बोल रहा है कि सुकुना चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। उसके बाद यूजी सुकुना से बोलता है किसी को कर्स देने के लिए नहीं बल्कि किसी के साथ रहने के लिए। भले ही कोई तुम्हें एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं अकेला तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि क्या सुकुना को इन सब बातों से फर्क पड़ेगा? वो भाई गुस्सा हो चुका है। सुकुना बोलता है कि मैं इस हद तक फूल बनने के लिए तुम्हारी सराहना करूंगा यूजी इतातोरी, तुम मुझे कम मत समझो, मैं एक कर्स हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि सडनली सीन शिफ्ट हो गया, यानी यूजी ने उसे खाया या नहीं खाया कुछ भी नहीं पता। भाई गेगे लिटरली यहाँ पर हग रहा है। उसके बाद हम उराओमे को देखते हैं जिसको फील होता है कि सुकुना अब हार चुका है और हकारी उससे पूछता है कि अब वो क्या करेगी। उराओमे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ये एंड है, अब किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं निकलता। उराओमे बोल रही है कि सुकुना केवल इसलिए हारा है क्योंकि वो एक इनकार्नेटेड बॉडी में था। उराओमे हकारी को बोलती है कि तुम बस किस्मत वाले हो क्योंकि तुम 1000 साल लेट पैदा होने की वजह से बच गए। फिर हकारी बोलता है कि आई एम सो लकी, ये तो मेरी सबसे बड़ी तारीफ है यार। उसके बाद हम उरुमी को देखते हैं जिसकी बॉडी धीरे धीरे टूट रही है, यानी वो भी सुकुना के साथ अब खत्म हो चुकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम मेगुमी को देखते हैं जो फाइनली जाग चुका है। उसके बाद वो यूजी और नोवारा से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद नोवारा और यूजी चिल्लाकर बोलते हैं कि कुगिसाकी सर्वाइवल सरप्राइज। उसके बाद नोवारा बोलती है कि तुम्हें पता है क्लास की मैडोना जिसे हर कोई मरा हुआ समझता था वो जिंदा निकली। वो कहती है कि क्या तुम दोनों को इतना शौक नहीं होना चाहिए कि तुम रो रो के पागल हो जाओ। उसके बाद यूजी कहता है कि जब रेजोनेंस मारा गया तो मैं थोड़ा रोया था। मेगुमी बोलता है कि मैं वास्तव में इतना शौक नहीं हुआ क्योंकि उसने देखा था कि सुकुना के अंदर क्या हुआ था। उसके बाद यूजी गोजो के लिखे हुए लेटर्स निकालता है और वो बोलता है कि उसे ये शौक होने
दिए थे। मेगुमी बोलता है कि लेटर्स, और नोबारा बोलती है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं है। उनके लिखे गए लेटर्स को इमेजिनेशन करना बिल्कुल घिनौना टाइप है। मेगुमी देखता है कि यहाँ पर तो बस 2 लेटर है। फिर यूजी बोलता है कि उसे कोई लेटर नहीं मिला क्योंकि उसने सीधे गोजो से बात की थी। नोबारा गोजो का लेटर पढ़ती है और इमीडिएटली उसको क्रश कर देती है क्योंकि उसने कहा कि उसमें उसकी माँ के ठिकाने के बारे में इंफॉर्मेशन थी। यूजी बोलता है कि तो क्या तुम पहले से ही जानना चाहते थे? तो नोबारा बोलती है बिल्कुल नहीं। फिर नोबारा पूछती है कि क्या मेगुमी को किसी तरह की स्पेशल ग्रेड अथॉरिटीज मिली है, लेकिन मेगुमी उसका लेटर पढ़ते ही हंसने लगा। यूजी और नोबारा मेगुमी को हंसता हुआ देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और उसका लेटर पढ़ते हैं, लेकिन वो लेटर पढ़ते ही शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि मेगुमी पूरे दिल से हंस रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोजो के लेटर में आखिरकार क्या लिखा हुआ था। गोजो ने उस लेटर में लिखा था कि अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे क्योंकि मैंने उन्हें मार दिया, आई एम सॉरी। उसके बाद नोबारा कहती है कि उसे माकी और बाकी लोगों से भी मिलना है। वो मेगुमी को बोलती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, और यूजी कहता है कि मुझे सभी से माफी मांगनी है और सभी को थैंक यू कहना है। और मेगुमी बोलता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, इसलिए यूजी उसे बताता है कि वो यूता के बारे में बात कर रहा है। यूजी बोलता है कि उन्हें यूता की जान बचानी होगी। हम माकी, तोंगे, पांडा, कुसकाबे, मीवा और मोमो को देखते हैं। उसके बाद हम किसी को चिल्लाते हुए देखते हैं, शायद वो माकी हो सकती है। वो बोल रहा है कि यूता तुम कमीने हो। मेगुमी वरीडली पूछता है कि क्या यूता को बचाने की आवाज ऐसी होनी चाहिए? तो चैप्टर यहीं पर एंड होता है और एडिटर लास्ट में कमेंट करता है कि क्या यूता ठीक है, और अगले 3 चैप्टर में जेजे के एंड होने वाला है।